मन की शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाजार में खरीदी जा सके, ना ही किसी दूसरे इंसान से छीनी जा सके, क्योंकि शांति बाहर नहीं भीतर जन्म लेती है। लेकिन मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वो अपने भीतर की शांति को छोड़कर बाहर की दुनिया में सुकून ढूंढता फिरता है। वो सोचता है कि जब पैसे आ जाएंगे तब शांति मिलेगी, जब हालात बदलेंगे तब मन शांत होगा, जब लोग समझने लगेंगे तब दिल को सुकून मिलेगा। पर सच ये है कि हालात कभी स्थिर नहीं होते, लोग कभी पूरी तरह समझते नहीं और इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। इसलिए जो व्यक्ति शांति को शर्तों से बांध देता है वो जीवन भर बेचैन ही रहता है। मन की अशांति तब जन्म लेती है जब हम अपने मन को भविष्य की चिंता और अतीत के बोझ के बीच फंसा देते हैं, जब हम हर बात पर प्रतिक्रिया देने लगते हैं, जब हम हर तुलना को सच मान लेते हैं और हर असफलता को अपनी पहचान बना लेते हैं। जबकि सत्य ये है कि तुम अपनी हार नहीं हो, तुम अपनी सफलता भी नहीं हो, तुम वो चेतना हो जो इन सबको देख रही है। जिस दिन मनुष्य ये समझ लेता है कि विचार आते जाते हैं लेकिन वो स्वयं विचार नहीं है, उसी दिन मन पर पहला ताला टूटता है, क्योंकि विचारों की भीड़ ही मन का शोर है और शोर खत्म होते ही शांति प्रकट हो जाती है। जैसे झील का पानी तब साफ दिखाई देता है जब लहरें थम जाती हैं, वैसे ही जीवन का सत्य तब दिखता है जब मन शांत हो जाता है। मन की शांति का पहला कदम है स्वीकार करना। ये स्वीकार करना कि हर चीज मेरे नियंत्रण में नहीं है, हर इंसान मेरे अनुसार नहीं चलेगा, हर दिन मेरी योजना के अनुसार नहीं होगा। और ये स्वीकार कोई कमजोरी नहीं बल्कि बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि जो व्यक्ति हर बात से लड़ता है वो थक जाता है, लेकिन जो कुछ बातों को छोड़ना सीख लेता है वो मुक्त हो जाता है। मन तब सबसे ज्यादा अशांत होता है जब हम उन बातों को पकड़कर बैठे रहते हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। किसी ने अपमान किया, किसी ने धोखा दिया, कोई हमारा मूल्य नहीं समझ पाया। ये सब घटनाएं हैं, लेकिन जब हम इन्हें बार बार याद करके अपने भीतर जिंदा रखते हैं तो यही घटनाएं जहर बन जाती हैं। बुद्ध ने कहा था कि क्रोध को पकड़कर रखना ऐसा है जैसे जलता हुआ कोयला खुद के हाथ में पकड़ लेना और उम्मीद करना कि सामने वाला जल जाएगा। शांति उसी दिन आती है जब तुम अपने दुख को पहचानते हो लेकिन उससे चिपकते नहीं, जब तुम रोते हो लेकिन टूटते नहीं, जब तुम स्वीकार करते हो कि हाँ दर्द है लेकिन ये दर्द ही मेरा भविष्य नहीं है। मन की शांति का दूसरा कदम है अपेक्षाओं को कम करना, क्योंकि अपेक्षाएं जितनी ज्यादा होंगी टूटन उतनी ही गहरी होगी। हम अक्सर दूसरों से वो उम्मीद करते हैं जो वो दे ही नहीं सकते और फिर दुखी होकर कहते हैं कि दुनिया खराब है, जबकि सच्चाई ये है कि हमने अपनी उम्मीदें गलत जगह रख दी थीं। जब तुम बिना उम्मीद के प्रेम करना सीख लेते हो, बिना शर्त कर्म करना सीख लेते हो, तब मन हल्का हो जाता है, क्योंकि अब तुम्हारी खुशी किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं रहती। शांति का तीसरा द्वार है वर्तमान में जीना, क्योंकि मन कभी शांत नहीं होता जब वो भविष्य की कल्पनाओं में डर खोजता है या अतीत की स्मृतियों में पछतावा। वर्तमान ही एकमात्र स्थान है जहां जीवन घट रहा है, लेकिन मन वहां ठहरना नहीं चाहता। वो या तो क्या होगा में उलझा रहता है या क्या हो गया में फंसा रहता है, और इसी भटकाव का नाम अशांति है। जिस दिन तुम ये कला सीख लेते हो कि इस क्षण में सांस कैसे ली जाती है, इस क्षण में कैसे जिया जाता है, उसी दिन मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। क्योंकि शांति कोई लक्ष्य नहीं है, ये एक अवस्था है, एक अनुभव है, जो तब प्रकट होता है जब मन विरोध करना छोड़ देता है। जब तुम हर परिस्थिति से ये पूछना बंद कर देते हो कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों, और ये पूछना शुरू करते हो कि ये मुझे क्या सिखाने आया है, तब पीड़ा भी गुरु बन जाती है और जीवन बोझ नहीं रहता। मन की शांति का एक गहरा रहस्य ये भी है कि तुम खुद से मित्रता कर लो, क्योंकि जो व्यक्ति खुद से लड़ता रहता है, जो खुद को हीन समझता है, जो हर समय खुद को दोषी ठहराता है, उसका मन कभी शांत नहीं हो सकता। जब तुम खुद को वैसे ही स्वीकार कर लेते हो जैसे तुम हो, अपनी कमजोरियों के साथ, अपनी गलतियों के साथ, तब मन पर से भारी पत्थर हट जाता है, क्योंकि अब तुम्हें परफेक्ट होने का अभिनय नहीं करना पड़ता। अब तुम बस सच्चे हो, और सच्चाई हमेशा हल्की होती है। मन तब शांत होता है जब तुम ये समझ लेते हो कि जीवन कोई दौड़ नहीं है जिसे जीतना है, बल्कि एक यात्रा है जिसे समझना है। हर किसी की गति अलग है, हर किसी का रास्ता अलग है, इसलिए तुलना का जहर छोड़ देना ही शांति का अमृत है। जिस दिन तुम दूसरों की सफलता देखकर जलने के बजाय प्रेरित होना सीख लेते हो, उस दिन मन ने परिपक्वता पाली। शांति तब आती है जब तुम बाहरी शोर से ज्यादा अपने भीतर की आवाज सुनना शुरू करते हो,
क्योंकि भीतर की आवाज कभी चिल्लाती नहीं, वो धीरे बोलती है लेकिन सच बोलती है। और जब तुम उसे सुनना सीख लेते हो तब जीवन की उलझनें अपने आप सुलझने लगती हैं।